ओके तो भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का स्ट्रैप मैच हो चुका है और कितना कमाल का मैच था ये। स्टोरी लाइन से लेकर एग्जीक्यूशन से लेकर इस मैच के हर प्लॉट ट्विस्ट तक हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी। चलिए सब कुछ बताता हूँ कि इस कमाल के मैच के अंदर क्या क्या हुआ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें पहले सीएम पंक अपनी एंट्री करते हैं, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्री करते हैं। दोनों को ही बहुत स्ट्रॉन्ग पॉप मिलता है। अब एंट्री के दौरान जब सीएम पंक बिल्कुल रिंग के एप्रन तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर ड्रू मैकिंटायर जो है वो मैच स्टार्ट होने से पहले ही उन पर अटैक कर देते हैं। और ये अटैक कोई छोटा मोटा अटैक भी नहीं था। ड्रू मैकिंटायर को जो मिलता है वो उससे सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते हैं। सीएम पंक जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गए होते हैं। ड्रू मैकिंटायर जो है वो खुद ही स्ट्रैप बांधते हैं, उनके हाथ के साथ भी अपने हाथ के साथ भी। उसके बाद रेफरी को कहते हैं कि मैच स्टार्ट करो, तो मैच स्टार्ट हो जाता है। अब मैच स्टार्ट होते ही ड्रू मैकिंटायर स्ट्रैप से भी सीएम पंक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब जितनी मार सीएम पंक को मैच के स्टार्ट में ही पड़ती है, वो भाई उसको तो देख के लग रहा था कि सीएम पंक आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे मैच को। लेकिन ऑलमोस्ट 5-6 मिनट तक मार खाने के बाद सीएम पंक को फाइनली अपर हैंड मिलता है और वो ड्रू मैकिंटायर को पीटना शुरू कर देते हैं। अब सीएम पंक काफ़ी हद तक यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल तक आ जाते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। उसके बाद क्राउड जो है वो चैंट कर रहा होता है कि वी वांट टेबल्स। तो सीएम पंक कहते हैं कि वाई नॉट। वो बाहर जाते हैं और टेबल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उसी टेबल को वापस डाल देते हैं, जिसके ऊपर क्राउड उनको काफ़ी बू करता है। अब यहाँ पर जो अपर हैंड है वो ड्रू मैकिंटायर के पास होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सीएम पंक के पास वापस अपर हैंड चला जाता है। तो यहाँ पर हमें दोनों रेसलर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा और ताबड़तोड़ मैच देखने को मिल रहा था। अब इस मैच को मैं ताबड़तोड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीएम पंक के लिटरली यहाँ से खून निकलने लग जाता है और ये फेक ब्लड भी नहीं था, ये बिल्कुल रियल ब्लड था। उनका सर वहाँ से कट जाता है, लेकिन सर फटने के कुछ ही देर बाद ही ड्रू मैकिंटायर का अपर हैंड जाता है और सीएम पंक के पास अपर हैंड आ जाता है और सीएम पंक फिर उनको पीटना शुरू करते हैं। अब सीएम पंक जो है वो दोबारा क्राउड की डिमांड के ऊपर टेबल को बाहर निकालते हैं और इस बार वो सक्सेसफुली टेबल को बाहर निकाल भी लेते हैं और उसे सेट भी कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ड्रू मैकिंटायर को उसके ऊपर नहीं स्मैश कर पाते, क्योंकि यहाँ पर अपर हैंड जो है वो ड्रू मैकिंटायर के पास चला जाता है और ड्रू मैकिंटायर उन्हें रिंग के अंदर ले जाकर क्लेमोर किक लगा देते हैं और उसके बाद उन्हीं को उस टेबल के ऊपर गिरा देते हैं। अब यहाँ पर सीएम पंक का एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गया होता है और वो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके रिंग के अंदर आते हैं और दोबारा फाइट करने की कोशिश करते हैं। ड्रू मैकिंटायर उन्हें पहले तो काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, लेकिन फिर सीएम पंक फाइट बैक करते हैं और फिर उनको एक सबमिशन होल्ड में फंसा लेते हैं, जिसका नाम है शार्प शूटर। अब ये शार्प शूटर होल्ड मूव जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि इससे पहले ब्रेट हार्ट भी यूज़ किया करते थे। इसके ऊपर काफ़ी सारे रेसलर जो हैं वो टैप कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर भी जो है वो टैप कर देते हैं, लेकिन उस टैप का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये एक स्ट्रैप मैच है। तो इस मैच को सिर्फ आप इस तरीके से जीत सकते हैं कि आपने बारी बारी चारों साइडों पर जो लाइट्स लगी हैं वो बारी बारी उन टर्न बकल्स को जाकर हाथ लगाना है और फिर ही आप इस मैच को जीत पाएंगे। लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक और कोशिश करते हैं। वो जो सबसे निचली वाली रोप होती है उसको पकड़ लेते हैं कि यार किसी तरीके से होल्ड तो ब्रेक हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैच के रूल्स हैं तो वहाँ पर रेफरी होल्ड को ब्रेक नहीं करता। अब यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जो है वो एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव करते हैं। वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पास आउट होने का ड्रामा करते हैं। तो सीएम पंक जो है वो उन्हें छोड़ देते हैं और फिर जाकर एक रिंग लाइट को हाथ लगाते हैं, दूसरी रिंग लाइट को हाथ लगाते हैं, फिर तीसरी को हाथ लगाते हैं और जब वो चौथी को हाथ लगाने वाले होते हैं तो ड्रू मैकिंटायर जो है वो उनकी रोप खींच लेते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर के पास अपर हैंड जाता है और वो सीएम पंक को गिरा देते हैं और उसके बाद वो अपनी ट्रंक में से वही जो ब्रेसलेट है जिसके ऊपर ये सारी लड़ाई चल रही है उसको बाहर निकालते हैं, उसको अपने हाथ में पहन लेते हैं। उसके बाद फिर वो एक टर्न बकल को हाथ लगाते हैं, दूसरे टर्न बकल को हाथ लगाते हैं, तीसरे को हाथ लगाते हैं और जब चौथे को लगाने वाले होते हैं तो फिर सीएम पंक उनको खींच लेते हैं और सीएम पंक जो है यहाँ पर बहुत गुस्से में आ गए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना ब्रेसलेट देख लिया होता है। और फिर उसके बाद वो उनके हाथ से उस ब्रेसलेट को निकालते हैं, उनको अपना फिनिशर लगाते हैं और फिर एक टर्न बकल को हाथ लगाते हैं, फिर उन्हें अपना फिनिशर लगाते हैं और फिर दूसरे टर्न बकल को हाथ लगाते हैं, फिर तीसरा अपना फिनिशर उन्हें हिट करते हैं और फिर तीसरे टर्न बकल को हाथ लगाते हैं। और इस तरह ही करते करते जब वो लास्ट टर्न बकल आता है तो उसके ऊपर भी वो ड्रू मैकिंटायर को अपना फिनिशर हिट करते हैं और ड्रू मैकिंटायर की हालत फुल ख़राब करके सीएम पंक जो है वो इस मैच को जीत लेते हैं। तो फाइनली इस मैच की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सीएम पंक जो है वो अपना ब्रेसलेट भी वापस ले लेते हैं और अपना रिवेंज भी ड्रू मैकिंटायर से पूरा कर लेते हैं। अब मुझे तो ये मैच बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसकी एंडिंग से भी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि सीएम पंक अगर यहाँ पर हार जाते तो उनका मोमेंटम ख़राब हो जाता है, क्योंकि लास्ट मैच जो है वो ड्रू मैकिंटायर जीते थे। तो ये वाला मैच तो सीएम पंक के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी था। अब ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हारे हैं तो उनको तो इसका कोई इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर सीएम पंक हारते तो उनको काफ़ी नुकसान होता। तो मैं इसके प्लॉट ट्विस्ट, इसकी एंडिंग, इसकी स्टोरी लाइन, हर चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैच कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।